नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 10 सच्ची न्यूज टुडे में। आज की सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट से सामने आ रही है, जहां हालात तेजी से तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने बहरीन की राजधानी मानामा के जुफैर इलाके में स्थित अमेरिकी नौसेना के यूनाइटेड स्टेट्स 5th फ्लीट के मुख्यालय पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस हमले में कई अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस की ओर से अभी तक इन मौतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों और स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार बेस के आसपास भारी धुआं और आग दिखाई देने की बात सामने आई है, जिससे यह साफ है कि हमला गंभीर था। हमला कब और कैसे हुआ? रिपोर्ट्स के अनुसार यह हमला 7 मार्च 2026 को किया गया। बताया जा रहा है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने बैलिस्टिक मिसाइलों और शायद एक 136 ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए यह हमला किया। हमले का मुख्य निशाना बहरीन में स्थित नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरेन था, जो अमेरिकी 5th फ्लीट का ऑपरेशनल मुख्यालय माना जाता है। सूत्रों के अनुसार हमले में बेस के कई महत्वपूर्ण सिस्टम प्रभावित हुए हैं, जिनमें शामिल हैं रडार सिस्टम, सर्विस बिल्डिंग्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल्स। कहा जा रहा है कि कई सैनिक बंकरों में मौजूद थे, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान टल गया, लेकिन फिर भी नुकसान होने की खबरें सामने आ रही हैं। ईरान का दावा क्या है? ईरान के कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स का दावा है कि इस हमले को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जवाब के रूप में अंजाम दिया गया। ईरान का कहना है कि हाल ही में उसके सैन्य ठिकानों और कमांडरों को निशाना बनाया गया था, जिसके जवाब में यह कार्रवाई की गई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में अमेरिकी सैन्य ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है और कई सैनिक मारे गए हैं। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। क्यों महत्वपूर्ण है 5th फ्लीट? अमेरिकी 5th फ्लीट मिडिल ईस्ट में अमेरिका की सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक ताकतों में से एक मानी जाती है। यह कमांड लगभग 25 लाख वर्ग मील समुद्री क्षेत्र की निगरानी करती है, जिसमें शामिल हैं पर्शियन गल्फ, रेड सी, अरेबियन सी और सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दुनिया के करीब 20% तेल का व्यापार इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। यही कारण है कि इस इलाके की सुरक्षा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बेहद अहम मानी जाती है। बताया जाता है कि इस कमांड के तहत करीब 8,300 से ज्यादा अमेरिकी नौसैनिक तैनात रहते हैं। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की प्रतिक्रिया: हमले के बाद पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बहरीन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रख दिया है। सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी अपनी सुरक्षा तैयारियां तेज कर दी हैं। बताया जा रहा है कि कई जगहों पर नागरिकों को सतर्क रहने के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव: विश्लेषकों का मानना है कि यह हमला मिडिल ईस्ट में तेजी से बढ़ रहे तनाव का हिस्सा हो सकता है। हाल के महीनों में ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच कई बार टकराव की स्थिति बन चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने हाल ही में ईरान के कुछ सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। इसके बाद ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर उस पर हमले जारी रहे तो वह जवाबी कार्रवाई करेगा। वैश्विक असर क्या हो सकता है? अगर इस तरह के हमले लगातार होते रहे तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। खास तौर पर अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, शिपिंग रूट्स प्रभावित हो सकते हैं, वैश्विक व्यापार पर असर पड़ सकता है। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक मिडिल ईस्ट पर निर्भर है। आगे क्या हो सकता है? विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में अमेरिका की प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होगी। अगर अमेरिका जवाबी कार्रवाई करता है तो मिडिल ईस्ट में एक बड़ा सैन्य संघर्ष शुरू होने का खतरा भी बढ़ सकता है। लेकिन अगर कूटनीतिक रास्ता अपनाया जाता है तो हालात को शांत भी किया जा सकता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर अभी भी कई जानकारियां सामने आनी बाकी हैं। जैसे जैसे नई जानकारी सामने आएगी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। आपकी क्या राय है? क्या मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।